नमस्ते भारत, बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। आज फिर से बाम्बू फार्म में हम आए हुए हैं और आज हम हैं भरत नगर के अंदर में और ये रमेश भाई का फार्म है। आइए मिलते हैं रमेश भाई से। नमस्ते रमेश भाई। नमस्ते। हिंदी ફાવશે તમને કે ગુજરાતી? ગુજરાતી જ રેડી, તો આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ, હું ટ્રાન્સલેટ કરી દઈશ પછી હિન્દીમાં। રમેશભાઈ, આપણે આ ટુલડા તમે જે લગાડેલું છે ફાર્મમાં એને કેટલો ટાઈમ થયો છે? ક્યારે વાવેતર કરેલું? જેઠો મહિને છઠ્ઠા મહિનાની 18 તારીખે વાવેતર કર્યું હતું। છઠ્ઠા મહિનાની 18 તારીખે વાવેતર કરેલું છે। ઓકે, અને આમાં વાવેતર કર્યું ત્યારે તમે શું નાખેલું વાવેતર સમયે? નાખવામાં તો ત્યારે પાઈ અને ચોપી દીધા હતા। બરાબર છે, કીચડ જેવું બનાવી અને સીધું ચોપી દીધેલું। ચોપીને માથે પાણી મૂકી દીધું। ओके, बराबर। ये वावेतर जो हुआ है ये तकरीबन 8 साढ़े 8 महीने के आसपास का हुआ है। और जब भी प्लांटेशन किया है तो रमेश भाई का कहना है कि हमने इसके अंदर में कुछ नहीं डाला, सिर्फ पानी डाल के कीचड़ बनाया और प्लांटेशन को कंप्लीट कर दिया। અને રમેશભાઈ, બીજું તમારે ત્યાં અમુક એરિયાની અંદર મને એવું લાગે છે ખૂબ સારો ગ્રોથ છે ને અમુક એરિયામાં ગ્રોથ થોડોક ઓછો છે, તો એનું શું કારણ છે? એમાં વરસાદના હિસાબે આગળ પાછળ થઈ ગયા હતા થોડુંક। બરાબર, વરસાદ વધારે વધી ગયો તો એમાં પાણી ભરાણું તો એમાં ઉપડા નહીં एकदम, बराबर, બીજે एकदम ઉપડી ગયા था। ओके। रमेश भाई का जो कहना है वो ये है कि प्लांटेशन जब किया था उसके बाद तुरंत ही हेवी रेनफॉल हुआ था, तो वो हेवी रेनफॉल के आगे कई जगह पर जो है एकदम स्ट्रिक निकल गई थी और कई जगह पर उसको पानी लग गया था। तो वो पानी लगने के कारण वहाँ पर से प्लांट जो है वो थोड़े ख़राब भी हुए थे और कुछ कुछ प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाए थे। और अगर रमेश भाई की ज़मीन को देखा जाए तो रमेश भाई जहाँ पर है ये भरत नगर है, हेवी कॉटन ब्लैक सॉइल है और पानी भी यहाँ पर मीठा है। और यहाँ पे एक दूसरी तकलीफ़ है कि आगे के खेत से पानी जो है वो रमेश भाई के खेत में से होते हुए आगे जाता है। तो आधा खेत ऐसा है रमेश भाई का जो कह सकते हैं हम कि पानी में आ जाता है, डूब हो जाता है, पानी में डूब रहा है। तो उस खेत के अंदर में क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, वो थोड़ा सा देखते हैं, ताकि रमेश भाई की तरह दूसरे भी किसी फार्मर को कोई उस तरीके की चीज़ हो तो वहाँ पर हम सजेस्ट ये करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये सब जगह पर बाम्बू लगा हुआ था, लेकिन ख़ास तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो ये मिट्टी जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आप देखोगे ये मिट्टी का स्ट्रक्चर चेंज है। ये जहाँ पर भी ये पौधा लगा हुआ है यहाँ पर जो ये मिट्टी है ये रेत के समान जो है ये हो रही है, मतलब इसकी फर्टिलिटी जो है वो फर्टिलिटी निकल रही है। ये बजर, शायद बजर सब लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन गुजराती जो है उसको बजर में समझ में आ जाएगा। एकदम कह सकते हैं छोटे छोटे परत के अंदर में ये मिट्टी बन रही है और ये फर्टिलिटी उसकी खुद की जो है वो खो रही है। तो जहाँ जहाँ ये फर्टिलिटी खो रही है वैसी लैंड होते जा रही है ऊपर ऊपर के हिस्से में। हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि जहाँ पर पानी और ज़मीन का मिश्रण सही नहीं बैठता है या तो ज़मीन जहाँ पर ख़राब होना शुरू होती है वहाँ पर इस तरीके का सिलसिला चालू होता है। तो अगर आपको लगे कि आपकी लैंड में भी ऐसा प्रॉब्लम है तो उस जगह पर टुल्डा वैरायटी जो है उसको छोड़ के दूसरी वैरायटी है जो रफ एंड टफ के अंदर में पॉलीमार्फा है, ग्रीन वल्गरियस है, न्यूटन वैरायटी है, डीएस वैरायटी है, वो ऐसी वैरायटी है जो रफ एंड टफ वैरायटी है। तो जैसे आपका 10 एकड़ का, 2 एकड़ का या 5 एकड़ का फार्म है, उसमें जितनी जगह आपको ऐसा लगे वहाँ पर आप वैरायटी को चेंज कर सकते हो और रफ एंड टफ वैरायटी लगा सकते हो, जिसके कारण मोर्टालिटी रेशियो ना आए। दूसरी चीज़, यदि हमें नहीं पता है कि कहाँ पर कौन सी जगह रहेगी, तो आप जब भी इसका पौध लगा रहे हो तब हम सजेस्ट करते हैं 9 इंच बाई 9 इंच का खड्डा। तो वो सही ज़मीन और सही पानी है तो 9 इंच बाई 9 इंच का खड्डा है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी ज़मीन में कहीं पर दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर खड्डे की डेप्थ जो है उसको भी बढ़ा दीजिए और विड्थ को भी बढ़ा दीजिए। वहाँ पर 1.5 फुट बाई 1 फुट का खड्डा कर दीजिए और उसमें बाहर जहाँ मिक्स मिट्टी, बढ़िया तरीके की मिट्टी है, वो वहाँ पर ले आके लगाइए और उसके बाद प्लांटेशन करिए। तो 8 से 10 फुट की हाइट पकड़ने में उसके रूट ग्रोथ को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और एक बार अगर 8-10 फुट हाइट पकड़ लेती है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर सेम है, पानी सेम है। लेकिन जहाँ पर भी पौधा बढ़ चुका है वहाँ आज के दिन में भी कोई तकलीफ़ नहीं है, नई सूट भी निकल रही है और चीज़ें भी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही हैं।
तो 2-3 कारण थे, सिर्फ ज़मीन पानी का ही कारण नहीं था। सामने रमेश भाई के यहाँ पर उनकी सोसाइटी में उनके ब्रदर के यहाँ पर भी कुछ अनगिनत चीज़ हो गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, तो पीछे फार्म पे वो आ नहीं सकते थे, लेबर से काम नहीं हो पाया था, घास जो है वो बड़ा हो गया होगा, तो उसके कारण भी कई चीज़ें प्लस माइनस रही है। ये हर एक फार्मर के साथ होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें फार्मिंग के अंदर में हम जो टाइम से सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, उसके कारण एक तरीके का फार्म अपना नज़र में नहीं आ पाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ प्रोमोटर वगैरह इसके अंदर में डालें हम, या सल्फ्यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट की जाए, तो ये मिट्टी जो है वो फिर से अपना सही तरीके का काम करना शुरू कर देगी, वो रिजिड होना छोड़ देगी। तो इस तरीके से आप भी अपने फार्म के अंदर में जो कुछ भी काम करते हो उसके अंदर में टाइम बाय टाइम अपनी चीज़ों को भी पूरा करिए। और कई मित्र कहते थे कि फ्लड वाटर के अंदर में हम कैसे काम करें, तो यहाँ पर ये जो तरीका है ये फ्लड वाटर वाला ही तरीका है। नाली बना दी है 3 फीट की और उसी के अंदर में ये प्लांटेशन किया है। 13x5 13x6 के आसपास में ये प्लांटेशन का साइज़ है। और बीच में अगर आप कुछ सीजनल लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके का ये ग्रास है, जब अपने प्लांटेशन करते हैं तब पहले हर सीज़न में, यानी कि रेनिंग सीज़न में या तो विंटर सीज़न में, पहले सीज़न में आपको ग्रास को निकालना पड़ेगा। जैसे ये पौधा अभी छोटा है, आप देख रहे हैं, तो ये छोटे पौधे के आसपास में जब ग्रास रहेगा तब तकलीफ़ है। जब पौधा अपने हिसाब से 2 फुट 2.5 फुट 3 फीट की हाइट ये पकड़ लेता है, तब ये छोटे ग्रास की हाइट है वो तकलीफ़ नहीं देती है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है, समरो करके है, दूसरी 3-4 तरीके की वैरायटी है जो हाइट में ग्रास जो है वो बढ़ता है, तो वो अपने बाम्बू से ऊपर ना जाए उसका ख्याल रखे। तो इजी फार्मिंग जो है वो ये इजी फार्मिंग है। यहाँ पर शायद रमेश भाई આપણે કોઈ માણસો કે એવું કંઈ તમે રાખેલું છે? ના, કોઈ નહીં, કોઈ માણસ નથી રાખેલા. તમે કેટલા દિવસે અહીંયા જે છે આવો છો? 3-4 દિવસે આવું. 3-4 દિવસે જે છે પાણી પાવાનો કંઈ ટાઈમ થતો હોય ત્યારે વળી પાછા આવો છો. તો શિયાળામાં જે છે એ તો 10-10 દિવસ સુધી પાણીની જરૂરિયાત નહોતી, તો ત્યારે ફરજિયાત આવવું પડે કે ચાલે? હાલે, ચાલે ને? ચાલે. બરાબર. શિયાળામાં બહુ જરૂર નહીં, શિયાળામાં 2 પાણ જ આપતા. बराबर, 2 પાણ. 2 पान, यस। बेसिकली रमेश भाई ने यहाँ पर कोई लेबर नहीं रखा हुआ है, आउटर फेंसिंग जो है वो कंप्लीट की है, साथ में ही उनने झटका जो है उसका इस्तेमाल किया है। शाम को जो है वो झटका मशीन सोलर के हिसाब से चल रहा है ऑटो मशीन में, तो वो चालू हो जाता है। और यहाँ पर गर्मी के मौसम में जब 4-4 दिन 5-5 दिन पे पानी की ज़रूरत है तो रमेश भाई खुद आकर पानी जो है वो यहाँ पर चालू कर देते हैं। और जब विंटर का सीज़न है तो महीने में 2 बार ही पानी की ज़रूरत रहती है, तो उस टाइम पे 15 दिन पे 1 बार आकर जो है वो पानी पिला देते हैं। तो बेसिकली कम लेबर के अंदर में स्मार्ट फार्मिंग, इजी फार्मिंग जो है ये बाम्बू फार्मिंग अपनी हो सकती है। हाँ, आती है मोर्टालिटी 2%, 5%, 8%, 10%, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों की प्रैक्टिस के हिसाब से वो प्लस माइनस रहती है। लेकिन चुनिंदा चीज़ ही ऐसी है जो हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है। जैसे इन्होंने जो वैरायटी पसंद की वो रीसेलेबल वैरायटी है और मल्टीटास्किंग रीसेलेबल वैरायटी है। टुल्डा सब जगह पर उपयोग में आता है। जैसे यही सीधा एग्रीकल्चर में हम टेके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में टेके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी मंडी में टेके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही टुल्डा वैरायटी है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी बाहर मचान बना के प्लास्टर करने में काम आती है। रेगुलरली हम प्लाईवुड इंडस्ट्री को दे सकते हैं। जितने भी एनर्जी सेक्टर वाले काम करने वाले लोग हैं उसमें भी ये टुल्डा वैरायटी चल सकती है, क्योंकि टुल्डा के अंदर में वाटर कंटेंट जो है वो कम रहता है, मॉइस्चर कंटेंट कम है। तो ब्रिकेट पैलेट्स बनाने वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में से कोयला बन सकता है। कई तरीके का यूज़ जो है वो एक सिर्फ टुल्डा वैरायटी से है। हाँ, अगर आप 7 साल तक इसको मैच्योर करके रख सकते हैं तब ये अगरबत्ती की स्टिक कांडी बनाने में भी काम आ सकता है। ये एक उसका उपयोग है। वैसे कई सारे मैंने उपयोग आपको बताए। तो आप भी अगर अपने खेत के अंदर में कहीं पर कोई दिक्कत पा रहे हैं, कहीं कोई सुझाव की ज़रूरत है, तो अपना बैकग्राउंड के साथ में वीडियो भेजिए कि क्या आपने शुरुआत की थी, कौन कौन सी चीज़ उसके अंदर में डाली हुई है, क्या आपसे गलतियाँ हुई है और क्या सुधार की ज़रूरत है। थोड़ा सा बताएंगे तो हमें इजी रहेगा कि हम आपको सही तरीके से गाइड कर सके और आगे उस गाइडलाइन पे आप कम से कम खर्चे के अंदर में, और जहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ प्लांट आपके माइनस जा रहे हैं, जहाँ पे प्लांट आपके फेल हो चुके हैं, उस फार्म को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं।
तो आइए बाम्बू ग्रोवर में हमारे साथ में और बाम्बू फार्मिंग ईजी बनाते हैं। थैंक यू।